Assalamu alaikum viewers, I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zani Study Instruments. Guys, Zani Study Instruments चैनल आपको लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक के नोट्स प्रोवाइड करेगा और हर टॉपिक को अच्छे तरीके से समझाएगा. सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियोस ऑल्सो. आज का हमारा टॉपिक ट्विलाइट इन दिल्ली. अहमद अली जो कि पाकिस्तानी मोस्ट फेमस राइटर हैं, उन्होंने लिखा है. ट्विलाइट इन दिल्ली. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस नावल के, लॉन्ग क्वेश्चंस जो मोस्टली एग्ज़ाम्स में आते हैं एंड एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से. गाइस, इस नावल के जितने भी क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, आप उनको प्रिपेयर कर लें. आपके इस नावल की तैयारी कंप्लीट. आपको इन क्वेश्चंस के अलावा और किसी क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है. इन्हीं क्वेश्चन में से आपको एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आएंगे. इंट्रोडक्शन ट्विलाइट इन दिल्ली. ऑथर की बायोग्राफी, नॉवल का इंट्रोडक्शन, नॉवल के टाइटल की सिग्निफिकेंस, कैरेक्टर लिस्ट, समरी. ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो से पहले 2 वीडियोस में पोस्ट कर चुकी हूँ, जिनका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा. सो इस वीडियो को समझने के लिए आपको पहले उन 2 वीडियोस को वॉच करना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि इस नॉवल में एक्चुअली में है क्या. इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस ट्विलाइट इन दिल्ली के. फर्स्ट ऑफ ऑल है सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ ट्विलाइट इन दिल्ली. मतलब कि अहमद अली ने अपने इस नावल का ट्विलाइट इन दिल्ली यही टाइटल क्यों चूज़ किया और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है. ये लॉन्ग क्वेश्चंस है और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है. बहुत दफ़ा ये एग्ज़ाम्स में आया है. सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है थीम्स. इसके थीम्स, अहमद अली ने ट्विलाइट इन दिल्ली इस नावल में कौन कौन से थीम्स शो किए हैं, कौन कौन से थीम्स प्रेजेंट किए हैं. ठीक हो गया, वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस. मतलब कि इस नावल में ट्विलाइट इन दिल्ली में जितने भी करैक्टर्स हैं वो सारे करैक्टर्स किस चीज़ को शो कर रहे हैं, किस चीज़ की सिंबल्स हैं. कोई ना कोई उनके सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस भी है, तो वो क्या है. एंड दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस तरह भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि ट्विलाइट इन दिल्ली में कौन कौन से सिंबल्स यूज़ होंगे. सिंबल्स में आप करैक्टर्स को लेंगे, फिगर्स को लेंगे, कलर्स को लेंगे, इवेंट्स को लेंगे, इस तरह. तो वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. देन लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जेंडर इश्यूज़. ट्विलाइट इन दिल्ली में वुमेन रोल और जेंडर इश्यूज़ दोनों चीज़ें एक ही हैं. इस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करते हैं अभी. फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल की सिग्निफिकेंस आपको मैं बता दूं, मैंने फर्स्ट वीडियो पोस्ट की है इसके इंट्रो पे, जैसे मैंने अभी लास्ट पे बताया, ऑथर की बायोग्राफी पे एंड नॉवल के इंट्रो पे और नॉवल के टाइटल की सिग्निफिकेंस पे. तो टाइटल की सिग्निफिकेंस जो हमारा इस वीडियो का फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, वो आप उस वीडियो से जाके समझ सकते हैं कि टाइटल की सिग्निफिकेंस क्या है. एंड उसके नोट्स चाहिए हो तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे भी ज़ैनी स्टडी इंस्ट्रूमेंट्स, उस पर भी विज़िट कर सकते हैं एंड कमेंट्स में भी बता सकते हैं. तो सेकंड क्वेश्चन हमारा था थीम्स ऑफ ट्विलाइट इन दिल्ली. वो हम आज की वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं कि इस नावल में अहमद अली जो कि पाकिस्तानी मोस्ट फेमस राइटर, क्रिटिक, ऑथर्स हैं, उन्होंने इस नावल में कौन कौन से थीम्स को शो किया है. इसमें फर्स्ट थीम है मैरिज का. ट्विलाइट इन दिल्ली एक ऐसा नावल है जो मल्टीपल मीनिंग्स एंड थीम्स से रेपलेट है. बड़ा पड़ा, इसमें हर टर्न पे आपको एक थीम्स, एक अलग ही मीनिंग शो होगा. और एक साइड पे ये दिल्ली की बुरी हालत को डील करता है, उसके कल्चरल रूट्स को, उसकी ट्रेडिशन वैल्यूज़ को डील करता है. और अदर हैंड देखा जाए तो ये वुमेन इश्यूज़, रोल ऑफ वुमेन इन द सब कॉन्टिनेंट और 20वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग पे, ये सब कुछ इन चीज़ों से डील करता है. सो इसका फर्स्ट थीम है मैरिज. मैरिज बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडियन कल्चर है फैमिली की ग्रोथ के लिए. ठीक हो गया. और ये सोशल स्टेटस में परवान चढ़ता है. और इस नावल में मैरिज का थीम एक डायलेमा क्रिएट करता है असगर और बिल्किस के मिड.
असगर का जो पैशन है बिल्किस के लिए, बिल्किस को अप्रोच करने के लिए, उसका जो पैशन है वो यहाँ पे सारा शो किया गया है कि वो किस तरह अपने माँ बाप को धमकी देता है कि मैं सुसाइड कर लूँगा अगर आप लोग राज़ी नहीं हुए। तो मैरिज जो है वो असगर और मीर निहाल के दरमियान एक झगड़े का, एक कॉन्फ्लिक्ट की भी वजह बनती है, उसको भी शो करती है। तो असगर वांट्स टू मैरी बिल्किस, जो कि बहुत ही लोअर स्टेटस से बिलोंग करती थी, और मीर निहाल फैमिली जो थी वो बहुत ही हाई लेवल की, हाई स्टेटस से बिलोंग करती थी। एंड मीर निहाल बिलोंग टू सैयद फैमिली, लेकिन जो बिल्किस थी वो मुग़ल फैमिली से बिलोंग करती थी। इसी वजह से मीर निहाल एक तो फैमिली स्टेटस की वजह से नहीं मान रहे थे, एग्री नहीं थे इस शादी से, और दूसरा कास्ट सेम नहीं थी। देन मीर निहाल चाहते थे कि असगर की शादी एक हाई क्लास गर्ल से हो। तो इस लिहाज से जो मैरिज का थीम है इस प्ले में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है थ्रू आउट द नॉवल। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम है डिमिनिशिंग ऑफ मुस्लिम्स कल्चर। वन ऑफ द मेजर थीम है इस नावल का, और ये मुसलमानों की सिविलाइजेशन को श्रिंक कर देता है। और इस नावल में असगर की इस एग्जाम्पल के थ्रू ये क्लियरली शो किया है अहमद अली ने कि किस तरह ये मुस्लिम सिविलाइजेशन को श्रिंक करता है। ट्विलाइट इन दिल्ली बेसिकली डील करता है मुग़ल किंगशिप और मुस्लिम सिविलाइजेशन और कल्चर्स को। तो ब्रिटिश जब हिंदुस्तान में आने लगे थे, उनकी राइवल से पहले बहुत सारे मुस्लिम्स और उनकी सिविलाइजेशंस ने ये हर जगह ये देखा कि ब्रिटिश की अराइवल होल सिविलाइजेशन को डिके कर देगी। मतलब कि अगर हिंदुस्तान में ब्रिटिश आ गए तो हिंदुस्तान में जितनी वहाँ पे कौमें, जितने लोग थे, उनकी अपना जो कल्चर था, उनकी अपनी जो वैल्यूज़ थी, उन सबको रिमूव कर दिया जाएगा, बल्कि हर किसी पे ज़बरदस्ती ब्रिटिश रूल थोपा जाएगा। और इस लिहाज से मीर निहाल जो थे वो मुस्लिम सिविलाइजेशन को बहुत ही सपोर्ट करते थे, उनको मुस्लिम सोसाइटी में उनको प्रेजेंट करते थे, लेकिन उनका एटीट्यूड ब्रिटिश की साइड पे ना थोड़ा रफ़ टाइप था। वो नहीं चाहते थे कि उनके रूल्स हम पे थोपे जाएं। लेकिन उनका बेटा असगर जो था वो सपोर्ट करता था, वो ब्रिटिश वैल्यूज़ को, ब्रिटिश फैशन को फॉलो करता था। दैट्स वाई इस नावल में असगर के ज़रिए डिमिनिशिंग ऑफ मुस्लिम्स कल्चर को शो किया गया है। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम इस नावल का सेक्स भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम है इस नावल का। अहमद अली ने दिल्ली की सोसाइटी में इस थीम सेक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया है करैक्टर्स के ज़रिए। और इस नावल में आलमोस्ट एवरी करैक्टर सेक्चुअली स्पर्स्ड है। अगर हम देखें दिल्ली के मेल सोसाइटी को तो हमें पता चलेगा कि एवरी मेल दिल्ली का ना प्रोस्टिट्यूट टू फुलफिल देयर डिज़ायर्स। मतलब कि हर करैक्टर इस नावल में या हर मेल दिल्ली का वो प्रोस्टिट्यूट चाहता है अपनी डिज़ायर को सेटिस्फाई करने के लिए। और फिर इस नावल में जैसा कि हमने समरी पढ़ी है, हमने करैक्टर्स को किया है, तो हम करैक्टर्स से एग्जांपल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मीर निहाल इस नावल के मेन करैक्टर हैं, प्रोटैगनिस्ट हैं, एंटागनिस्ट भी हैं। वो प्रोस्टिट्यूट गर्ल बबन जान से उनका रिलेशन था, तो वो अपनी डिज़ायर्स, अपनी सेटिस्फेक्शन उससे पूरी करते थे। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट असगर मीर निहाल का जो बेटा था वो भी इसी तरह एक प्रोस्टिट्यूट, एक डांसिंग गर्ल से अपनी नाइट स्पेंड करता था अपनी मोमेंट्री प्लेयर्स के लिए। तो इन दो करैक्टर्स के ज़रिए सेक्स को इस नावल में शो किया गया है, सेक्स के थीम को। और इसके अलावा एक यंग लेडी जो कि अपनी प्लेयर्स मीर निहाल को देती थी, उसका नाम बबन जान था। और उधर असगर के लिए, असगर जिससे अपनी सेटिस्फेक्शन अपनी प्लेयर्स को पूरा करता था, उसका नाम था मुश्तरी बाई। इस नावल में मीर निहाल की होल फैमिली रिप्रेजेंट्स द सोसाइटी ऑफ दिल्ली और इंटरेस्ट ऑफ मैन इन प्रोस्टिट्यूट गर्ल्स या डांसिंग गर्ल्स। इस तरह इस नावल में सेक्स के थीम्स को शो किया गया है। हाँ, अब हम लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम ट्विलाइट इन दिल्ली इस नावल का चेक कर लेते हैं कौन सा है। डिपिक्शन ऑफ डोमेस्टिक लाइफ एंड कल्चर।
डिपिक्शन ऑफ डोमेस्टिक लाइफ एंड कल्चर एक बहुत ही मेजर थीम है इस नावल का। पूरा नावल घूम रहा है मुस्लिम सोसाइटी के इर्द गिर्द, और जो कि दिल्ली जैसे ग्रैंड सिटी में रहते हैं मुस्लिम सोसाइटी। और एक अलॉट ऑफ कस्टम्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन द नावल। इस नावल में एक लॉट ऑफ कस्टम्स को पहचाना गया है। पीपल जो थे वो ना वाक़फ़ थे दिल्ली मुस्लिम्स के कस्टम्स के बारे में। बहुत से लोग ऐसे थे जो नहीं जानते थे, और वो नावल को पढ़ते थे और नॉलेज हासिल करते थे मुस्लिम कल्चर्स के बारे में। और डोमेस्टिक लाइफ जो लोगों की थी वो बहुत ही खूबसूरती से प्रेजेंट की गई है इस नावल में बाय अहमद अली। एंड वी सी पीपल फ्लाइंग पैगन्स और gossiping, flying kites, listening ghazals, singing songs, talking and enjoying their lives in many such like activities. लेकिन जो वुमेन थी वो बाउंड कर दी गई थी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के लिए, एंड जो मैन थे वो बाउंड कर दिए गए थे फैमिलीज़ के लिए, रोटी कमाने के लिए, इन ब्रेड फॉर देयर फैमिलीज़। तो एवरी कस्टम ऑफ मुस्लिम सिविलाइजेशन ऑफ दिल्ली हैज़ बीन मिनटली मैंशनड इन दिस नावल। इस नावल में इस तरह ये सारे थीम्स को शो किया गया है ट्विलाइट इन दिल्ली में। आपको इन सभी थीम्स की तब समझ आएगी जब आप इससे पहले जो वीडियोस हैं समरी और करैक्टर्स को अच्छे से सुन लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे इस नावल को कंप्लीट, कि किसने लिखा है और इसकी समरी में क्या है, इसके मेजर करैक्टर्स कौन कौन से, इसके टाइटल की सिग्निफिकेंस क्या है। फिर आपको इन थीम्स की समझ आएगी। तो उन वीडियोस का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा इजीली, आप उन पे क्लिक करके आप उनको समझ सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंबोलिज्म ऑफ ट्विलाइट इन दिल्ली, या यूज़ ऑफ सिंबल्स इन दिस नावल। इस नावल में ट्विलाइट नावल में बहुत सारी सिंबल्स के साथ डील किया गया पर्सनल लाइफ से, और बेसिकली नावल दिल्ली के मॉरल और कल्चरल डिग्रेडेशन को डील करता है। इसके अलावा बहुत सारे क्रिटिक्स ने भी इसकी सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस को बहुत अहमियत दी है, और उनका व्यूज़ है कि बहुत सारे करैक्टर्स, इवेंट्स और थिंग्स जो हैं वो नहीं है जो वो शो हो रही हैं, बल्कि वो कुछ और ही हैं, उनके बिहाइंड एक और मीनिंग है। दे आर रिप्रेजेंट ऑफ समथिंग एल्स। ऑल्दो ये बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि करैक्टर ऑफ मीर नहाल रिप्रेजेंट समथिंग एल्स। और इसके अलावा ट्विलाइट टाइटल है वो कम्प्लीटली सिंबॉलिक है। जब आप टाइटल की सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे फर्स्ट वीडियो से तो आपको ये पता चल जाएगा इस सिंबल्स का क्या मतलब है। और भी अ लॉट ऑफ सिंबल्स कैन बी फाउंड इन द नोवेल। फॉर इंस्टेंस पाम ट्री जो है वो नोवेल के स्टार्ट में बहुत ही सरसब्ज होता है, लेकिन जैसे जैसे नोवेल एक्शंस क्रिएट होते जाते हैं नोवेल में, उसके लीव्स जो होते हैं वो अपनी फ्रेशनेस खो देते हैं, वो ड्राई हो जाते हैं। और जो ड्राई लीव्स हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं, जो फ्रेश लीव्स हैं स्टार्टिंग में, वो इंडिकेट करते हैं फ्रेशनेस ऑफ लाइफ को एंड स्टेटस ऑफ कल्चर को। बट एट द एंड ऑफ द नोवेल उनकी हॉरिबल कंडीशन रिवील करती है लाइफ और कल्चर की रिलेशन को, कि किस तरह अफेक्ट्स एनवायरनमेंट में अफेक्ट्स चेंज होते हैं, और ये किस तरह सिंबोलिज्म की टेक्निक को शो करता है और किस तरह ये ट्री के साथ अटैच्ड है। एंड देन सेकंड जो सिंबल है वो मीर नहाल की है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सिंबल है इस नावल की, जो कि करैक्टर के साथ अटैच्ड है। मीर नहाल, हम देखते हैं कि मीर नहाल बहुत ही प्रॉस्पीरियस है नावल के स्टार्टिंग में, और इसकी लाइफ बहुत ही हैप्पी है अपनी फैमिली के साथ। लेकिन मीर नहाल क्लास की रिप्रेजेंटेटिव को ही शो नहीं करता, इसी चीज़ की सिंबल को शो नहीं करता, बल्कि होल स्टोरी ऑफ द नावल रिवॉल्व्स अराउंड मीर नहाल एंड हिज फैमिली, एंड स्टोरी एंड्स विद पैरालाइज्ड कंडीशन ऑफ दिस मेन करेक्टर। मीर नहाल लास्ट पे जाके पैरालाइज्ड हो जाते हैं, और जो कि मुस्लिम कल्चर्स हैज़ ऑल्सो बीन पैरालाइज्ड को शो करता है। मतलब कि मीर नहाल को फॉलेज हुआ है तो मुस्लिम कल्चर्स को भी फॉलेज हो गया है, वो ना ग्रो कर रहा है। एंड इसके बाद फिर जो पैगन फ्लाइंग और काइट फ्लाइंग थे इस नावल में, वो शो कर रहे हैं कि कस्टम्स की, सोसाइटीज़ को, और इसमें मीर नहाल सिंबल है ओल्ड जनरेशन की। एंड इसके बाद कैट जो है वो ब्रिटिश पीपल को सिंबल है। इसके बाद एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल है पैगन्स की, जो मुस्लिम कल्चर को सिंबल करती है। इट मींस कि कैट अटैक ऑन द पैगन्स, मतलब कि ब्रिटिश पीपल अटैक करते हैं मुस्लिम कल्चर्स पे।
एंड और इसका जो रियल मीनिंग है वो यही है कि इस अटैक ऑन मुस्लिम कल्चर। और लास्ट पे मीर निहाल एट द एंड ऑफ द नॉवल सी नो मोर काइट्स ऑन द स्काई, इट क्लियरली शोज दैट द पीपल हैव लॉस्ट देयर आइडेंटिटीज़। और अब हम एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल इस नॉवल की डिस्कस करेंगे, असगर अली। असगर अली जो कि मीर निहाल का बेटा है, यंगर सन है, और ये करैक्टर न्यू जनरेशन की सिंबल है। अ जनरेशन जो कि किसी भी रंग में फ़ौरन ही ढल जाए, किसी भी रंग को जल्दी से एक्सेप्ट कर ले। लाइक असगर अली अपने कल्चर को लाइक करता था, बट इट ऑल्सो द इंग्लिश कल्चर, उसको इंग्लिश कल्चर को भी पसंद करता था। वो इंग्लिश क्लोथ्स पहनता था। वो मीर निहाल की तरह नहीं था जो कि अपने ही कल्चर पे फोकस करे, बट वो ब्रिटिश कल्चर्स को भी फॉलो करता था। ये एज अ कम्पेयर टू हिम हिज सन लाइक्स इट, मतलब कि इन दोनों में एक अलग ही मुवाजना पाया जाता है। मीर निहाल अपने कल्चर को सपोर्ट करता है, असगर अली ब्रिटिश कल्चर को फॉलो करता है, और असगर अली जो है वो न्यू जनरेशन को इंडिकेट करता है जो किसी भी कीमत पे ख़ुद को चेंज कर लेते हैं। और असगर अली की एग्जांपल एक इस तरह है कि मुस्लिम जो है वो ओपन हार्टली एक्सेप्टेड द कॉलोनियलिज्म। ऐसे मुसलमानों की मिसाल है असगर अली जो कॉलोनियलिज्म को किसी भी कीमत पे दिलो जान से एक्सेप्ट कर लेते थे। लेकिन बाद में इन्हें रियलाइज़ होता था कि हमने ये तो मिस्टेक कर दी है, ये गलती हमने कर दी है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। एंड नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल है मीर निहाल्स हाउस। मीर निहाल्स हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है क्योंकि मीर निहाल के हाउस को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था, जनाना एंड मर्दाना। तो जनाना जो था वो फिक्स कर दिया गया था औरतों के लिए, एंड जो मर्दाना था वो फिक्स कर दिया गया था मेल्स के लिए। और इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट सिंबल है महरू। महरू सिंबल है हेल्पलेसनेस की, मतलब कि इसकी कोई मदद नहीं करता। हुज मैरिज इज़ अ ब्लंडर। देन मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंबल है बिल्किस। बिल्किस करैक्टर जो है वो शो करती है कि किस तरह औरतों को बंदी बना के रखा जाता है शादी करने के बाद, और वो कुछ नहीं कर पाती बल्कि एक मिजरेबल लाइफ स्पेंड करती हैं अपनी पूरी ज़िंदगी आखिरी सांस तक। इसके बाद जो फ़कीर होते हैं, जो पीरजीज़ होते हैं, पोइट्स होते हैं, बेगर्स होते हैं एंड मौलवी होते हैं, वो भी इस नावल में बहुत ही अच्छे तरीके से सिंबलाइज़ कर रहे हैं। वो सिंबलाइज़ करते हैं फॉर सुपरस्टिशंस बिलीफ। हम अपनी सोसाइटी से देख लेते हैं कि हमारे यहाँ जो फ़कीर या पोइट्स होते हैं वो कह देते हैं कि तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, या बिल्ली रास्ता काटेगी तो ये हो जाएगा। इस तरह बहुत सारे अकीदे बनाए हुए होते हैं लोगों ने, सुपरस्टिशंस बिलीव्स होते हैं जिन पे मतलब कि पीपल बिलीव कर लेते हैं बेगर्स एंड फ़कीरों पे अपने रिलीजियस से ज़्यादा बढ़ के। तो ये सब कुछ फ़कीर्स वगैरह सिंबलाइज़ करते हैं सुपरस्टिशंस बिलीव्स को। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि जेंडर इशू इन ट्विलाइट है। जेंडर इशू मतलब कि औरतों का किरदार या औरतों के मसाइल इस नावल में। उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है सबऑर्डिनेटेड वुमेन्स लाइफ, मतलब कि सबऑर्डिनेटेड वुमेन्स लाइफ मतलब कि उस सोसाइटी में रहते हुए औरतों की लाइफ कैसी थी, उनको कौन कौन से इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा था। और ये नावल 9 साल के दौरानियों को कवर करता है, 1910 से लेकर 1919 तक। और ये एक प्री इंडिपेंडेंट दिल्ली है जो वुमेन्स जो इस पूरे एरा के दौरान वुमेन की प्लाइट को डील करता है। और अहमद अली ने इसमें बहुत सारी नॉवेल्स में बहुत सारी एग्जांपल्स के ज़रिए सोसाइटी के मिरर को शो किया गया है। और वो कहते हैं कि वुमेन फैमिली जो है वो डिवाइड कर दी गई है 2 पार्ट्स में, मर्दाना एंड जनाना। तो जो पहला पार्ट जो है वो मर्दाना कहलाता है। मर्दाना मतलब कि मेंस पार्ट ऑफ द हाउस, और दूसरा पार्ट जो है वो जनाना कहलाता है, उसका मतलब है वुमेंस पार्ट ऑफ द हाउस। और ये अरेंजमेंट जो है हाउस होल्ड की वो पर्दा सिस्टम की वजह से की गई है, मतलब कि औरतें मर्दों के सामने ना आएँ, मतलब मर्द औरतों को हरगिज़ ना देख सकें। और फिर हिंदू वुमेंस की कंडीशन तो पहले ही अच्छी नहीं थी, लेकिन वहाँ की मुस्लिम्स वुमेन जो थी वो उनकी हालत भी बहुत बुरी थी। तो वुमेन ऑब्ज़र्व करती थी पर्दा को, आउटसाइडर्स, बल्कि एज वेल एज
मेल मेंबर्स ऑफ द हाउस, अपनी फैमिली के मेल मेंबर से भी वो पर्दा करती थी। और ये पर्दा सिस्टम स्टार्ट हुआ था औरतों को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रेंजर्स की आइज से। दैट्स वाई मीर निहाल्स हाउस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मर्दाना एंड जनाना। इसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट करैक्टर इस नावल का बेगम निहाल। तो जो बेगम निहाल की पिक्चर भी इस नावल में बहुत ही अच्छे से शो की गई है अहमद अली ने, कि औरतों को अलाउड नहीं किया जाता था कि वो अपनी फैमिली का कोई बड़ा डिसीजन खुद लें, बल्कि फैमिली का हर इम्पोर्टेंट डिसीजन फैमिली के मेल जो थे वो लेते थे। जैसे कि अब असगर जो था वो उसे शादी करनी थी बिल्किस से, तो उसके फादर हरगिज़ एग्री नहीं थे, और माँ जो थी वो उसकी मदर थी, तो वो ये डिसीजन ले सकती थी कि हाँ असगर की शादी बिल्किस से हो जाए, वो अपने हस्बैंड को कह सकती थी। लेकिन वहाँ पे उस फैमिली में अलाउड नहीं था कि औरतें डिसीजन लें, बल्कि जैसे हस्बैंड ने कह दिया बस वैसे ही सब कुछ। तो उसके बाद फिर जैसा कि बेटे असगर अली ने उनको धमकी दी थी कि अगर आप नहीं मानेंगे मेरी शादी बिल्किस के साथ तो मैं सुसाइड कर लूँगा, तो देन बेगम निहाल रियलाइज हर राइट्स इन द केस ऑफ मैरिज। तो उसके बाद फिर बेगम निहाल को रियलाइज़ हुआ कि इस मैरिज के केस में उनका अपना कोई हकूक़ है ही नहीं है, बल्कि वो अपनी विशेस को भी अच्छे तरीके से शो नहीं कर सकती थी। उसके बाद मेन करैक्टर है मीर निहाल, एक लीडिंग करैक्टर है इस नावल का, जो कि इंजॉय करता है एक्स्ट्रा मार्शियल लव अफेयर्स विद द कोर्टसन नेम्ड बबन जान, या प्रोस्टिट्यूट या डांसिंग गर्ल बबन जान से। और वो अपनी ही वाइफ से झूठ बोलता है, और उसकी वाइफ जो है वो सारी आधी रात तक उसका वेट करती है कि मेरा हस्बैंड घर आएगा, लेकिन हस्बैंड जनाब बाहर ही इंजॉय कर रहे होते हैं, और बेगम निहाल उनका इंतज़ार करती रह जाती है। और इसी तरह अहमद अली ने मीर निहाल जो कि एक मौलवी टाइप करैक्टर को, उनकी करैक्टर की अंदरूनी साइड भी शो की है। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट करैक्टर मीर निहाल सन असगर अली, जो कि ऑल्सो विज़िट करता था मुश्तरी बाई, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेमस प्रोस्टिट्यूट गर्ल थी, एंड फीमेल ब्यूटी जो थी मुश्तरी बाई की, वो चार्म करती थी असगर को, और असगर ने जल्दी ही इंटरेस्ट अपना खो दिया था मुश्तरी बाई में, क्योंकि वो बिल्किस की ब्यूटी से बहुत अट्रैक्ट हुआ था, और इसीलिए वो अपने पेरेंट्स को एग्री करना चाहता था शादी से। और इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट करैक्टर है महरू भी एक फ़ीमेल है, और इस क्वेश्चंस के हिसाब से इसकी एग्जांपल देना बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि महरू की कंडीशन उस टाइप में ऐसी थी। इंडिया का स्कैनरियो कुछ ऐसा था कि जो गर्ल्स थी ना, उन्हें ना चाइल्डहुड से ही सिखाया जाता था कि तुमने हम्बल होकर रहना है, तुमने शरारतें नहीं करनी, सिंसियर बनो, नाइस बनो, इस तरह। तो जैसे ही वो बड़ी होती थी तो उनके लिए शादी का प्रपोज़ल आ जाता था, और यहाँ पे महरू के लिए इस नावल में आया वो, जो कि शुरू से ही सोचना स्टार्ट कर देती है अपनी डेस्टिनी के बारे में, अपनी रोमांटिक और फैंटास्टिक इमेजेस को अपने माइंड में क्रिएट करती रहती है, और वो स्टार्ट कर देती है ये सोचना है कि कैसा होगा, कैसे प्रपोज़ल आया, कि किस तरह का होगा, कि मुझे लाइक करेगा या नहीं, ये वो सब कुछ। ये सिर्फ महरू के साथ नहीं था, बल्कि दिल्ली में उस टाइम में हर लड़की के साथ ये इश्यूज़ था कि वो अपने ही माइंड में ख्याली पुलाव पकाती रहती थी, बट के रियलिटी में ऐसा वैसा कुछ होना नहीं था, ये बस एक ख्वाबी पुलाव था। देन बबन जान एंड मुश्तरी बाई, जो कि इस नावल की मोस्ट अट्रैक्टिव, ये दो औरतें ऐसी थीं जो ऑनरेबल फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी, बल्कि ये एक डांसिंग गर्ल्स थी, और इनकी कंडीशन बहुत ही बुरी थी। ये मेल्स को सेटिस्फाई करके अपनी ज़िंदगी बसर कर रही थी। और इस नावल की जो सेंट्रल अट्रैक्शन है वो है पैशनेट लव असगर का अपनी वाइफ बिल्किस के साथ। बिल्किस की ब्यूटी फोर्स करती थी असगर को कि वो बिल्किस के साथ मैरी करे और अपने फादर्स की डिज़ायर्स के अगेंस्ट जाए। तो इस पूरे टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा हुई इस मैरिज के लिए, क्योंकि असगर बिल्किस को पाना चाहता था, वो उसका पैशनेट लवर था, और इसके बिहाइंड रीज़न यही था कि बिल्किस की ब्यूटी उसको अट्रैक्ट करती थी। और इस जो नावल है ट्विलाइट, वो फोर्स करता है रीडर को कि
उस टाइम की रियलिटीज़ के अंदर डीप तक जाएं। ताहम नोवेल मिड 20th सेंचुरी में लिखा गया है, लेकिन मुस्लिम वुमेंस की कंडीशन तब भी इतनी कुछ खासी अच्छी नहीं थी कि इसको जुटलाया जा सके, एंड दे स्टिल गो थ्रू द सेम एगनीज एंड सफरिंग्स। गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक, ट्विलाइट मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। आपको अगर ट्विलाइट का इंट्रो, उसके ऑथर्स की बायोग्राफी, उसका टाइटल की सिग्निफिकेंस, उसकी समरी, उसकी करैक्टर लिस्ट पहले उसको समझना पड़ेगा। सो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में इजीली मिल जाएगा, आप क्लिक करके उसको पहले वॉच कर लें, फिर इसके लॉन्ग क्वेश्चंस पे आएगा। इस तरह आपको पूरे नॉवल की अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। और कोई क्वेश्चंस हो तो आप वो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।